नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 12वीं क्लास का दोस्तों हिंदी का पेपर है। 1 मार्च को आपके एग्जाम है, उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला पेपर है। ऐसा आपको एग्जाम में पैटर्न देखने के लिए मिलने वाला है। मॉडल पेपर है, आंसर की सहित आपको बताने वाला हूँ। नए पेपर जो पैटर्न है उस पर ये पेपर जारी हुआ है। तो ये बात करते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और किस प्रकार के दिए गए हैं और इनके आंसर की क्या क्या होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये है 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है सीजी बोर्ड का। ओके, 3 घंटे का पेपर है और 80 अधिकतम यहाँ पे अंक दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गद्यांश दे रखा है, ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। तो ये कुल है 12 नंबर का है, 1, 2 और 2 5 नंबर के। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे 5-5 के हैं, इनके 10 नंबर या 10 और 2 12 हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो गद्यांश को आप पढ़िए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो क्या यहाँ पे कलाकार को महिला यहाँ पे क्या है कि कलाकार को जो महिला है उसका यहाँ पे उचित गद्यांश का क्या है, शीर्षक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गैर हिंदी भाषा कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण बताइए। तो हिंदी भाषा कलाकारों को सिनेमा में के माध्यम से पहचान मिली है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य, इसका आम जनजीवन की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है। छोटे पर्दे पर जो भी यहाँ पे आम जनता के घरों में अपने मुकाम बनाया या तो लगा है कि हिंदी आज भारतीय जीवन शैली बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन। कुछ बहुप्रचलित और लोकप्रिय धारावाहिक के उल्लेख से लेखक का क्या सिद्ध करना चाहता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, धर्म संस्कृति कला कौशल का ज्ञान कराना चाहता है। नेक्स्ट आता है 5वां क्वेश्चन, सदी का महानायक के लेखक से लेखक का संकेत किसी फिल्म सितारे की हो रहे लोगों पर इनका क्या असर हुआ है। तो 5वें में आएगा जो अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति। इसे लोगों में हिंदी के हर दिल की धड़कन और हर धड़कन की भाषा बन गई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 6, फिल्म और टीवी ने हिंदी के प्रचार प्रसार की क्या क्या भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे जो माध्यम में बहु धारावाहिक सिनेमा आदि के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, उच्चारण और भारतीय शब्दों में निहित उपसर्ग प्रत्यय पर छांट कर लिखना है। उच्चारण तो हो गया यहाँ पे उत हो गया, भारतीय और ई यानी कि उपसर्ग हो गया। भारतीय के अंदर ई है, उपसर्ग है। नेक्स्ट उसमें बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में काव्यांश दे रखा है, इसमें प्रश्नों को देखना है। यहाँ पे काव्यांश को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले काव्यांश देख लीजिए किस तरीके से पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माँ के स्नेह का कवच कुंडल क्यों कहा गया है। तो क्योंकि माँ उंगली थामे पास में खड़ी रहती है। दूसरा है विषम परिस्थिति में माँ ही क्यों याद आती है। क्योंकि माँ हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ रहती है, चाहे वह कोई भी परिस्थिति में हो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, मरुस्थलों से तपते पथ में तू ही मेघ जड़ी है माँ, पंक्ति का भाव बताना है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे तीसरे का। मरुस्थल में जिस प्रकार रास्ते तपते रहते हैं उसी प्रकार माँ भी अब बच्चों और परिवार के लिए तपती रहती है। 4 क्वेश्चन, उन पंक्तियों के उद्भव दीजिए जिनका भाव है जीवन में विविध अनुभव के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है। तो 4 में आएगा यहाँ पे, जिस प्रकार फूल को छूने से वह कोमल होता है उसी प्रकार माँ का हाथ फूल की तरह सुहावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे खंड आता है ख। खंड के अंदर पूछा यहाँ पे कि 150 शब्दों में क्या देना है, निबंध लिखना है। एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध। बिना पानी सब सून, राष्ट्रीय एकता, साइबर अपराध का आतंक, कामकाजी महिलाओं की समस्या। इसका आंसर आपको देना है 150 शब्दों में। 4 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे एक पत्र लिखना आपको है कि एक क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन और जो पर्यावरण विभाग है उसको पता लिखना है। इसके बाद में अथवा में पूछा गया है, तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 5वें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो यहाँ पे 1-1 नंबर के हैं। पैसे पेज 3, पत्रकार से क्या आपका तात्पर्य है, फ्लैश या बैंकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, जन समाचार का सबसे बड़ा यानी पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है, संपादकीय किसे कहते हैं, नाटक के मूल 3 तत्वों यानी अंगों का वर्णन कीजिए, ये 3 नंबर का है। अथवा के अंदर भी दे रखा है कहानी के प्रमुख
3 तत्वों को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 में पूछा है दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक पिक्चर तैयार करना है। प्रकृति के रखरखाव के प्रति उदासीन आध्यात्मिक मानव विषय पर पिक्चर लिखना है। 7वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। बात करते हैं 8 क्वेश्चन के। 8 क्वेश्चन में जो काव्यांश दे रखा है उसके पढ़कर छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर देने हैं। तो पहले आप इस काव्यांश को पढ़ लीजिए और इसके आंसर आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बिना मुरझाए महकाना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है? कविता के संदर्भ में कहा गया है। दूसरा है कवि के अनुसार कविता क्या है? कंवर नारायण। नेक्स्ट है तीसरा, बच्चों के बहाने कविता का एक खेल क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चे कहीं भी किसी तरह से खेलने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा में है, तो अथवा जो काव्यांश है उसको पढ़ लीजिए एक बार आप आसानी से, और इसके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस काव्यांश में, इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताना है। तो इसका आएगा यहाँ पे पतंग। पतंग तो होगा यहाँ पे काव्यांश के कवि, और कविता का नाम होगा यहाँ पे आलोक धनवा। आलोक धनवा तो क्या है यहाँ पे कवि है, कविता का नाम पतंग होगा। नेक्स्ट आता है इस काव्यांश में प्राप्त काल का वर्णन किस प्रकार किया गया है? खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा हुआ। नेक्स्ट आता है तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या असर है? जिस प्रकार तितली नाजुक होती है उसी प्रकार दुनिया भी नाजुक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन के बारे में। 9 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 9 क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए आप पहले तो, और इसके जो भी आंसर है 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 2 में आंसर बताऊंगा। सबसे पहले पूछा है कि काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कर लिखना है। तो इसमें आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। नेक्स्ट आता है काव्यांश में भाव सौंदर्य को स्पष्ट करना है। इसमें प्राप्त काल को नब नीला सेक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अथवा में दे रखा है, अथवा के अंदर भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले काव्यांश को आप पढ़िए, इसमें से आंसर देने। प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस छंद में की गई थी? ये की गई थी मात्रिक छंद में। नेक्स्ट आता है नाम लिखकर और छंद की परिभाषा भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा पूछा है काव्यांश में 2 अलंकार है, इन्हें पहचान कर उनके नाम लिखना है। एक तो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, एक होगा वात्सल्य अलंकार हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 10 क्वेश्चन। 10 में देख सकते हैं यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो 2-2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे बादल राग वाला होगा, एक पेट की आग में समन ईश्वर वाला क्वेश्चन है, और तीसरा है शायर के अनुसार खुदा को पर्दा खोलने से क्या से है। 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। 11 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि गद्यांश है उसके क्या क्या आंसर आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लेखक ने श्रेष्ठ को अवधूत क्यों कहा? क्योंकि दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है। नेक्स्ट आता है श्रेष्ठ के यह जीजी विसा हमें क्या प्रेरणा देती है? हमें सुख और दुख में हार नहीं माननी चाहिए, ये प्रेरणा मिलती है। लेखक ने कबीर को श्रेष्ठ के समान क्यों कहा गया है? कबीर ने संसार की सबसे सरल रचनाएं रची है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है लेखक ने किस कवि को कवि मानते हैं? कबीर को। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं अथवा में दे रखा है, तो अथवा वाला भी आपको बताने वाला हूँ, इसके आंसर भी। लेखक को सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? तो इसमें आंसर छांटना है आपको, तो इसका आंसर होगा जब लेखक के शीर्षक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है शेक्सपियर कौन थे? तो ये थे नाटक के लेखक। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, निबंध लेखन के पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना आवश्यक क्यों है? तो जिससे निबंध लिखने में कठिनाई न आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इस कहावत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दूर के जो लोग हैं दूर ही सही रहते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। 12 में देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों के आंसर देने व्यक्ति का निर्बलता कब प्रकट होती है? 1 नंबर का है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा गया कि मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है? 3 नंबर का है, नमक की पुड़िया वाला 3 नंबर का है, जाति प्रथा वाला श्रम विभाजन एक रूप में मानने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का क्या तर्ज है? 3 नंबर का है। 13 क्वेश्चन की बात करते हो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? 4 नंबर का है। अथवा में पूछा है, जूझ वाला यहाँ पे पूछा है। ओके, तो दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन की हम बात करें, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता पर आडंबर नहीं था, जैसे कैसे? अथवा के अंदर भी यहाँ पे पूछा गया है, तो दोनों में से एक बताना है। 15 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एन कौन थी, उसकी डायरी का इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है? अथवा में पूछा है एन की डायरी में किट्टी क्या
क्या जानकारी दी है, डायरी के पन्ने पाठ के आलोक को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हिंदी का 12वीं क्लास का सीजी बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर। ऐसे आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे 12वीं क्लास के। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।